रमेश अपनी बेटी पिंकी के साथ गांव से एक बड़े शहर में आता है। रमेश की बीवी सुनीता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। रमेश और पिंकी शहर में एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दोनों 2 वक्त का खाना खा सके। जो कुछ भी पैसे उनके पास थे मकान मालिक को दे दिए। वो दोनों बहुत परेशान थे कि खाने के लिए भी पैसे अब कहाँ से आएंगे। अब हमें कुछ करना चाहिए। हमें इस शहर में आए हुए बहुत दिन हो गए। हमारे पास अब खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मैं कल ही विमला काकी के साथ काम ढूंढने चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम इस अनजान शहर में काम ढूंढने कहाँ जाओगी? तुम रहने दो बेटा, मैं ही कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ। लेकिन पापा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप रहने दें। कल मैं ही विमला काकी के साथ कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। ठीक है बेटा, तुमको जैसा ठीक लगे। अगले दिन पिंकी विमला काकी के साथ काम ढूंढने जाती है। वो बहुत सी फैक्ट्रियों में काम ढूंढने जाती है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो बहुत दुखी हो जाती है। वो चलते चलते एक बड़ी मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखती है कि एक दुकान पर लोगों की भीड़ भरी होती है। वो देखती है लोग मोमोज की दुकान पर मोमोज खा रहे होते हैं। अरे काकी, यहाँ भीड़ कैसे हो रही है? ये अजीब सी चीज क्या है जिसे लोग इतने स्वाद से खा रहे हैं? अरे तुझे नहीं पता ये क्या है? नहीं काकी, मुझे नहीं पता ये क्या है। अरे ये तो शहर की बहुत मशहूर मोमोज है। ऐसी दुकानें तो तुझे पूरे शहर में मिलेगी। क्या? मोमो? अरे मोमो नहीं, मोमोज। ये सब देखकर पिंकी के मन में विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं भी ये मोमोज की दुकान खोलूं तो कोई काम धंधा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। काकी, आपको पता ही ये कैसे बनती है? हाँ, मैं तुझे घर जाते ही बताता हूँ। विमला घर जाते जाते पिंकी को मोमोज बनाने की सारी रेसिपी बता देती है। फिर वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। अरे पिंकी, तुझे कोई काम मिला है क्या? नहीं पापा, मैं बहुत सी जगह गई काम के लिए, मगर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? आज मकान मालिक भी आया मकान का किराया लेने। पापा, आप चिंता मत कीजिए। आज मैं मार्केट में मोमोज की दुकान देखी। पापा, आपको पता है उसे दुकान पे कितनी भीड़ थी। लोग बहुत स्वाद के साथ मोमोज खा रहे थे। पापा, मैंने सोचा है कि हम भी मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। काकी ने मुझे मोमोज बनाने की पूरी रेसिपी बता दी है। लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत सारा सामान भी चाहिए होगा, और दुकान किराए पर लेने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। हाँ पापा, कोई नहीं, हम दुकान नहीं लेंगे, ठेले पर लगा लेंगे। रही बात सामान की, तो हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आटे के मोमोज बनाएंगे जो लोगों के लिए हेल्दी रहेंगे। लेकिन पापा, मैं एक बात सोची ही नहीं, हम ठेला लगाएंगे किस जगह? बेटी, तू इसकी चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है, उसकी यहीं पास में चाय की दुकान थी जो उसने बंद कर दी है। हम उसकी जगह अपना मोमोज का ठेला लगा लेंगे। मैं उससे अभी बात करके आता हूँ। पिंकी मोमोज बनाने की सारी तैयारी करता है और सुबह उसी जगह पर ठेला लगा लेती है जहां उसके दोस्त की चाय की दुकान थी। वो बहुत खुश होती है, लेकिन सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है। उसके ठेले के पास कोई भी मोमोज लेने नहीं आता। पिंकी बहुत दुखी हो जाती है। पिंकी, तुम परेशान मत हो। हमारा नया काम है ना, इसलिए लोग नहीं आ रहे। तू हिम्मत मत हार, हम कल फिर आएंगे। कुछ समय बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। पिंकी एक भी मोमोज न बिकने पर बहुत दुखी होती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से जो भी आपके पास कुछ पैसे थे वो भी अब खत्म हो गया। अरे तू चिंता मत कर, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हम कल फिर जाएंगे। अगले दिन वो फिर से ठेला लगाता है। आज भी कोई उसके ठेले पर मोमोज खाने नहीं आता है। ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक लड़का और लड़की उसके ठेले के पास आता है और पिंकी से कहते हैं,
क्या आप हमें 2 प्लेट मोमोज देंगी? पिंकी, हाँ, मैं सिर हिला के 2 प्लेट मोमोज दे देती है। वो दोनों मोमोज खाते हैं। तभी लड़की पिंकी से बोलती है, इतनी हेल्दी मोमोज मैं आज तक नहीं खाए। ये जो आपने मोमोज के साथ चटनी दी है ना, बहुत टेस्टी है। धन्यवाद। ये मोमोज हमने घर में ही बनाए हैं। कुसुम, तुम सही कह रही हो। इतनी हेल्दी मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। क्या आप मुझे 1 प्लेट और मोमोज देंगे? पिंकी उन्हें 1 प्लेट और मोमोज देती है। धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर मोमोज खाने आने लगते हैं, लेकिन इतने पैसे से सिर्फ मोमोज का सामान ही आ पाता था और वो दोनों आराम से 2 वक्त का खाना खा पा रहे थे। एक दिन उनके ठेले पर एक आदमी आता है। देखने में वो बहुत पैसों वाला लगता है। उसने अच्छे कोट पैंट पहने थे। वो उनके ठेले पर आकर कहता है, मेरा नाम रमेश है। ये ठेला आप लोगों का है। आप लोग मेरे साथ चलिए। उसे ऐसा बोलते देख वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं हमसे हमारा ठेला हटाने के लिए ना बोले। ये ठेला हमारा ही है। हमने परमिशन लेकर लगाया है। आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। हे, नहीं, मैं आप लोगों का ये ठेला नहीं हटाने आया हूँ, बल्कि मैं आप दोनों को काम देने आया हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे रेस्टोरेंट में मोमोज़ का काम करें, क्योंकि मैंने आपके मोमोज़ के बारे में बहुत सुना है। आजकल के बच्चे भी मोमोज़ ही मांगते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलें। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते। वहाँ पर मोमोज़ का काम करके उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कहानी में अगली बार आपका नाम डालें, तो हमारे चैनल सुपर टून इंडिया को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम बताएं।